है। मैं चाहता हूं कि बिहार के किसी युवा को बिहार छोड़कर बिहार से बाहर शिक्षा या रोजगार के लिए ना जाना पड़े। कारखाने खुले, इस व्यवस्था निर्माण की सोच के साथ बिहार को फर्स्ट और योग को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ आगे निकला हूं। और मुझे समाप्त करने के लिए बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़ी बड़ी शक्तियों ने पूरी जोर आजमाइश कर ली। और ना इसका जनता से कोई सरोकार है, ना बिहार के विकास से सरोकार है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान कई बार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। माना जा रहा है कि वह राज्य की राजनीति में नए नीतीश कुमार बनने की राह पर अग्रसर है। वह सीधे तौर पर यह बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके बातों से यह साफ झलक आया है। वह आरक्षित सीट के बजाय सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि एनडीए के सीट बंटवारे में पासवान को जो भी सीट मिलेगी वह वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि यह एक राजनीतिक चाल है जिसका मोहरा चिराग पासवान है। सबको पता है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़कर भी वो सरकार नहीं बना सकते। आरजेडी और जेडीयू का वोट काटना ताकि तेजस्वी और नीतीश को मात दिया जा सके। मैं चाहता हूं कि बिहार के किसी युवा को बिहार छोड़कर बिहार से बाहर शिक्षा या रोजगार के लिए ना जाना पड़े। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही एक से एक शैक्षिक संस्थान खुले। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही रोजगार के अवसर मिले, यहाँ पे कारखाने खुले। इस व्यवस्था निर्माण की सोच के साथ बिहार को फर्स्ट और योग को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ आगे निकला हूं। साथियों, इस संघर्ष में कई चुनौतियों का सामना किया। संभवतः भविष्य में भी कई और चुनौतियां आएंगी। इन लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को समाप्त करने के लिए चिराग पासवान को ही समाप्त करने की भूमिका बनाने का काम किया। इन लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को समाप्त कर देंगे तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का सपना टूट जाएगा। और मुझे समाप्त करने के लिए बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़ी बड़ी शक्तियों ने पूरी जोर आजमाइश कर ली। मेरी पार्टी तोड़ी, मेरे परिवार को तोड़ा, मुझे घर से बाहर निकाला। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, चिराग पासवान घबरा जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया नाम है। वहीं 243 सीटों पर चिराग पासवान के दावे पर प्रशांत किशोर ने पलटवार किया और कहा कि यह सब बयानबाजी है। क्या कुछ भविष्यवाणी किए, जरा सुनिए। बिहार में स्वराज ने जो अपनी घोषणा की है, हम लोग 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिसको जितना सीट पर चुनाव लड़ना है लड़े, जिसको नहीं लड़ना है न लड़े। मेरा अपना आकलन है कि ये चुनाव से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने के बार्गेन करने का टैक्टिक्स है। हर आदमी ये चाहता है कि मेरे दल को मुझे ज़्यादा सीट मिले, और ना इसका जनता से कोई सरोकार है, ना बिहार के विकास से सरोकार है। कौन पार्टी कितना सीट लड़ रहा है, इससे जनता का क्या लेना देना है। चाहे चिराग भी हो या दूसरे लोग, उनको ये बताना है कि बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा कैसे हो, बिहार से पलायन कैसे रुकेगा। उनको ये बताना है कि बिहार में भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा। आप एनडीए में रहिए या यूपीए में रहिए, उससे जनता को कोई